मेन वजह यह है कि अगर सत्ता में योगी जी हैं तो रिक्वेस्ट का राहुल से करोगे। राहुल गांधी किसी तरीके से भी लीडर नहीं है। आप लोग बिजली फूकते हो देश की उस आदमी के ऊपर जिसको 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो अपने बाप को बोलते हैं तूने मेरे लिए किया ही क्या। उन्होंने लाल किला बना दिया, पैसे अपने बाप दादा के घर से लेके आए थे, ये बताओ ना। और शहंशाह थे ना, शहंशाह लुटेरों को शहंशाह बदलना चाहिए। आज के टाइम में कोई यूपी में चोरी नहीं है, कहीं पे भी चले जाओ। पहले टाइम में 15 साल पहले जब से योगी जी का राज आया है, योगी जी ने ये कहा है मैं चोर को नहीं मारता, चोर की माँ को मारता हूँ। जिस दुकान पे चोरी का सामान बिकता है पहले उसी को पकड़ता है वो चोर की माँ को भी समाप्त करते हैं। ये कहने वाली बात है, ऐसा करने में ना सदियां गुजर जाएंगी। अरे ऐसा कर रखा है, पुलिस 2 मिनट में जाती है, चोरी करके देखो ना। ये तो मैंने सऊदी अरब में सुना है कि वहाँ दुकान खुली छोड़ के नमाज पढ़ने चले जाते, कुछ चोरी कोई नहीं कर सकता। यहाँ तो अगर रोज रात में ताला लगा के ना सोए ना तो कोई ना कोई मार जाएगा। ये दिल्ली है, यूपी में चोरी करके दिखा दो। चोर यूपी छोड़ के भाग रहे हैं, सिलेंडर कर रहे हैं कि योगी जी हमें बचाओ। उसने बैठने से पहले कह दिया था चोर अगर चोरी करनी है तो यूपी छोड़ दो वरना छोड़ूंगा नहीं, और उसने छोड़ा ही नहीं है ना, वो नहीं छोड़ेगा। मैं कोई बिलास से नहीं हूँ, मैं भी यूपी से ही हूँ। तो कानून व्यवस्था में तो सुधार है ना? कुछ नहीं सुधार है। लाइट इतनी कहाँ दी थी, कौन सी सरकार ने दी थी? जब हम पढ़ते थे डिबिया लेके पढ़ते थे, अब लाइट 24 घंटे आ रही है। डिबिया वाला जमाने नहीं है तो डिबिया कहाँ लेके पढ़ो। जब हम पढ़ते थे डिबिया लेके पढ़ते थे कांग्रेस के राज में, अब क्यों लाइट में पढ़ रहे हैं, क्यों पंखे की हवा में सो रहे हैं? ये कह रहे हैं यूपी में हालत बेकार है, योगी जी ने कुछ नहीं किया। इनके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ राहुल गांधी का। राहुल गांधी बेवकूफ़ इंसान है, वो पागल आदमी है जिसको धेले की अक्ल नहीं है, और जो उसको फॉलो करते हैं उनको तो कुछ भी नहीं पता है। राहुल गांधी किसी तरीके से भी लीडर नहीं है। आप लोग बिजली फूकते हो देश की उस आदमी के ऊपर जिसको 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है। चश्मा मैंने लगा रखा है, इन्होंने लगा रखा है। मुझे अच्छा दिख रहा है इसलिए, आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा, डिबेट में मजा जब तक नहीं आता कि जब तक भक्त ना मिले। नहीं, भक्त नहीं, चमचे जिस कढ़ाई में घुसेंगे खाली। इनका काम क्या है? जिसका खाना उसकी बुराई करना। जब तक हमारा काम ये है जिसका खाते हैं उसका हक बजाते हैं। नहीं, ये जिस कढ़ाई में घुसेंगे खाली। यही गलत बोल दिया इन्होंने। हमें कौन क्या खिलाएगा यार, ये 2 हाथ किस लिए हैं? ये हम खुद खा के कमा के खाते हैं खिलाने के लिए। नाम क्यों बदलते हो? क्यों हिंदू का नाम रखते हो अपनी दुकान में? हम बिजनेस करेंगे, अपना नाम रखेंगे, क्यों किसी से डरेंगे? अरे हमें गर्व है, हम हिंदू हैं। नाम रखो दूसरे का। अरे बाप का नाम रतन है तो मैं रतन गर्व से कहूँगा, मैं किसी से क्यों डरूंगा? मेरी शर्मा की दुकान है तो मैं मोइन की क्यों बताऊं? बिल्कुल। क्यों भाई, मेरे धर्म के गर्व है, मेरे नाम पे गर्व है, मेरे बाप पे गर्व है, मैं क्यों दूसरे के नाम पे जीऊं? ये सब चोचलेबाजी है। चोचलेबाजी कुछ नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। आप इससे डर रहे हो कि आपका धंधा बंद हो जाएगा झूठ से? धंधा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है, पूरी दाल काली है। अच्छा, मानने दाल काली तो तुमने करी है, हमने थोड़ी करी है। सही बात है, पूरी दाल ही काली है इस समय। अपने नाम दुकान का नाम रखना है, दुकान पर नाम लिखना। आप हॉस्पिटल में जाते हो किसी और के बाप का नाम लिखते हो, अपने बाप का नाम लिख के जाते हो, तो अपनी दुकान पे अपना और अपने बाप का क्यों? सहमत हूँ, नाम पे तो मैं भी सहमत हूँ को होटलों पे नाम अपना रखो, क्या जरूरत है ना यार? अगर आप नाम नहीं रख रहे इसका मतलब दाल में कुछ काला है, गड़बड़ है। क्या दिक्कत है? नाम रखना चाहिए। दाल ही काली है पूरी। सऊदी अरब में क्यों हिंदुओं का मना करा है, क्यों नहीं जाने देते, ये बताओ ना। आपको मालूम है स्मृति ईरानी होके आई, किसने कह दिया मना करो? सुनो, नहीं, आपको मदीना में क्यों नहीं? अरे सुनो, एक एक चीज आपको बता दूं, सऊदी अरबिया का जो किंग है वो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता, बोलता कन्वर्टेड लोग। ये सच दे डोंट वो कौन से नहीं मानता है वो। इसका फैसला तो वो करता है कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है। वो अल्लाह को नहीं मानते हैं क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है? तो वो करता होता तो फिर यहाँ क्या होता है? मक्का है ना उधर, यहाँ पर डिग्री दी जाती है ना। मुसलमान बनना इतना आसान नहीं है, बहुत कड़ा मामला है। सबसे पहले यहाँ 90% मुसलमान ब्याज लेते हैं बैंकों से, तो वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमान के धर्म में लिखा है ना तो आप ब्याज खा सकते हो ना आप लोन मुफ्त में खा सकते हो। लिखा है नहीं लिखा है? जिसके सीने में कलाम पाक हो और वो झूठ बोले
या उल्टी गवाही दे तो मुसलमान कहाँ से? तो ये झूठ बोलते ही है जगह जगह पे। एक बात चाचा, देखो चाचा ने कहा श्रेष्ठ है, मेरे पिता की उम्र है, मेरे पिता से ज़्यादा इनकी उम्र है। इन्होंने कहा, मैं कहता हूँ ये जो नेम प्लेट वाला मुद्दा है सरासर झूठ है। ये विपक्ष केवल यूपी में उपचुनाव जीतने के लिए कर रहा है, ठीक है? तो ये जितने लोग आके यहाँ बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। चाचा की बात मैं कर रहा, कुछ गलत नहीं कर रहा। योगी ने कुछ करा भी नहीं यूपी में। अच्छा, ये चाचा यूपी घूम के आए हैं? यूपी गई है चाचा। कहाँ से? कहाँ से चाचा? जौनपुर से हो चाचा? एक मिनट चाचा जी, ये वो बच्चे हैं जो अपने बाप को बोलते हैं तूने मेरे लिए किया ही क्या। अच्छा, जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बोलते हैं तूने मेरे लिए किया ही क्या। चाचा सुनो, मैं तो कहता हूँ भैया ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ है, ये चश्मा उतार के पहले सर्वे करने जाओ अयोध्या बनारस, फिर पता चलेगा कि हिंदू कौन है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। पहले सर्वे करके आओ, देख के आओ, फिर आप ऐसा बोलेंगे ही नहीं। बनारस अयोध्या क्यों? महोदय सुनिए, मैं बताता हूँ। इन्होंने बनारस की बात करी, अयोध्या की बात करी। ईद पे राम लिख के बकरे को कुर्बानी दे रहे हो, हिंदुओं ने जब क्यों नहीं अंग्रेज उठाया? नाम प्लेट पे क्यों वो चढ़ा रहे हो आप? सुनो मैं बताता हूँ। चाचा ने अयोध्या और बनारस की बात करी है। चाचा पहले जाओ एक बार बनारस और अयोध्या, ठीक है? अगर 10 साल पहले जो वहाँ पे क्या था, 7 साल पहले क्या था और आज क्या है, आप देख के आना। अयोध्या चिल्ला रहे हो ना? सुनिए चाचा, सुनिए, 10 साल पहले भी मैं अयोध्या गया था, सड़कों पे गंदगी दिखती थी। बनारस में किस हिसाब का गंदगी होता था, आज जाओ आप देख के आओ। अच्छा मैं सड़क, एक मिनट में एक बात का हमें उत्तर देंगे आप लोग। ये अयोध्या में गुजरातियों की दुकान क्यों खुलवाई गई? क्या पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में और हिंदू नहीं थे और किसी को नहीं खुलवाई जाती? गुजराती हिंदुस्तानी नहीं है, की दुकान बराबर है, कोई ये नहीं बोल सकता। यहाँ बांट कौन रहा है? यहाँ बांट कौन रहा है? यहाँ तो देश को बांटा जा रहा है। यहाँ देश तो है, सबकी खुली है, स्पेशल गुजरातियों की थोड़ी खुली है। अरे यार एक न एक वीडियो रोहिंग्या बसाने, एक न एक वीडियो इनको रोहिंग्या लाने थे वहाँ, आपने हिंदू क्यों बसा दिए? देखो उल्टी सीधी बात है, प्रॉब्लम है इनकी। कितने बेचारे साधों में हमें अपने पर भी दुकान खोल, ये लोग हिंदू विरोधी हैं, सही माने में यही लोग हैं। इतनी जमीनें छीनी गई हैं, छीनी गई है। किसने छीनी है? हमारी तो नहीं छीनी, देखो ना, योगी ने हमारी तो नहीं छीनी। गलत करोगे तो छीनेगा। एक मिनट भैया, पूरे हिंदुस्तान में रेलवे के बाद सेकंड नंबर पे वक्फ बोर्ड है जिसके पास सारी जमीन है, उसकी छीनी है उसने, हिंदुओं की छीनी है। वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा डाकू है यार, कमाल है, सबसे बड़ा डाकू। रोजगार चिल्लाने सुनना, कोई ना कोई। अरे सुनो चाचा, इतना बोल रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये है वो है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें हैं, सब पे तो कब्र बनाई नहीं जाएंगी, सब पे तो मस्जिद मदरसा बनाया नहीं जाएगा। कह दो वक्फ बोर्ड से कि ज्यादा नहीं 1000 एकड़ जमीन दे दे, उसमें कोई प्लांट लगे, हिंदू मुस्लिम सबको रोजगार मिले। हिंदू मुस्लिम सुनो, हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते हैं, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना मैं किसी धर्म के पीछे लगा हूँ। मैं फौजी हूँ, जब ये लोग टांग पे टांग धर के सोते हैं ना, तो हम बॉर्डर पे लड़ते थे। हम वो हैं, ये हमें क्या सिखाएंगे ये लोग? उम्र बाड़ी सफेद होने से बूढ़ा नहीं होता। जब मुगलों का राज रहा था, सुनो, जब मुगलों का राज रहा था, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए क्यों फांसी पे चढ़ाते थे हिंदू लोगों को? अरे भैया सब छोड़ दो, चांदनी चौक खड़े हो ना, ये सुनो पागल इतिहास लिखा हुआ है, पागल नहीं है ये। लाल किला किसने बनाया बताओ? हैं? लाल किला किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। ये किसी मुगल का नहीं है, नहीं तो मुगल वहाँ थे, वहाँ शौचालय ही नहीं था। अरे जो समंदर में पीठ पे चढ़ के खजूर तोड़ते थे, उन्होंने लाल किला बना दिया, पैसे अपने बाप दादा के घर से लेके आए थे, ये बताओ ना। और शहंशाह लुटेरों को शहंशाह बदलना चाहिए भैया। ये दिल्ली पाकिस्तान की राजधानी है हिंदुस्तान की। यहाँ पे महाराणा प्रताप रोड कहाँ है? पृथ्वी चौहान रोड कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई रोड कहाँ है? सावरकर रोड कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस का एक मार्ग बना दिया, उनके नाम से कोई मेमोरियल दिखा दो। एक परिवार के नाम से देश में सैकड़ों मेमोरियल चल रहा है, और चाचा विकास की बातें करते हो, सारी बातें करते हो। योगी जी सुनो चाचा, मैं कहता हूँ देश में सबको सब कुछ कहना, योगी जी को मत कहना, क्योंकि वो 24 करोड़ की बात करते हैं। वो कहते हैं जो गलत, जो लाइन से साइड होगा उसको हम सीधा करेंगे, ठीक है? वो किसी की जाति नहीं देखते, वो कानून 24 करोड़ लोगों के लिए बनाते हैं। बगावत मैं भी योगी जी से नहीं कर रहा हूँ। मेन वजह यह है कि अगर सत्ता में योगी जी हैं तो रिक्वेस्ट का राहुल से करोगे,
तो क्या नहीं मिल रहा, क्या काम नहीं हो रहा? तो हमें अभी तक यार कितने ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, सर्वे करके देखो ना। राशन कार्ड तो तुम बनवाओगे जाके, हम थोड़ी, योगी जी थोड़ी बनवाएंगे। सुनो, योगी जी घर घर जाके और लोगों से कहेंगे भैया तुम अपना राशन कार्ड बनाओ। सुनिए, तुम अपना आयुष्मान कार्ड बनाओ, भैया तुम जाओगे तुम बनवाओगे। 71 नंबर दे रखा है भाई, राशन कार्ड तो खुद ही बनवाना पड़ेगा ना। 2-3 बातें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी है। पहली बात तो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रधानों का सर्वे होना चाहिए, कोटेदारों का सर्वे होना चाहिए। एक कोटेदार के घर पे बोलेरो खड़ी है, प्रधान ने अपनी बिल्डिंग बना रखी है। इतना डिजिटल कर दिया ना मामला। मेरी बात तो सुनो, कितना भ्रष्टाचार है यूपी में। पहले तो उससे तो सुधार है, अब योगी राज में सब चकाचक है। सुधार तो हुआ नहीं, पहले डिजिटल था, अब तो देना पड़ रहा है, सारा रिकॉर्ड रहता है। हाँ, सब रिकॉर्ड रहता है। पहले अभी भी हरामखोरी अभी भी है, हरामखोरी अभी भी वो आती है ना, आंगनबाड़ियों के लिए वो आता है, पशु चारा के लिए वो सब खा जाते हैं, दवाइयाँ आती है वो खा जाते हैं। जो मुद्दे की बात अभी भी चल रहा है गड़बड़। सुनिए, हम बताते हैं जिनको आपने पद दे रखे हैं, जिनको पिछले 25 साल से जो नौकरी कर रहा है उसको भ्रष्ट नीति है उसको रिश्वत खाने की आदत है, तो भैया एक दिन में तो सुधरेगा नहीं। आप ही जाके रिश्वत देते हो। आपने कितनी बार, योगी जी ने तो पोर्टल चालू कर रखा है, आपसे जो रिश्वत मांग रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको उजागर करने तो आप जाओगे ना। योगी जी घर घर जाके, हर गाँव में जाके प्रधान से ये तो नहीं पूछेंगे भाई तूने कितना भ्रष्टाचार करा। गांव के लोगों की जिम्मेदारी है। जौनपुर से चचा है, जरा पूछो कितनी कंप्लेन करी है इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे। वो सब काम आजकल डिजिटल हो रहा है, सारा डिटेल जा रहा है, शिकायत भी डिजिटल हो रही है। अभी भी हमारे जहाँ का रहने वाला हूँ मैं, हॉस्पिटल है, अस्पताल है वहाँ पे, लेकिन दवाइयाँ सारी ब्लैक में करी जाती हैं। नहीं मिलती दवाई? कहाँ मिलती है यार, मैं बताता रहा हूँ। डॉक्टर कब गए थे आप? अरे मैं जल्दी की बात बता रहा हूँ, कब गए थे नहीं, अभी भी चाहे जहाँ चले जाओ गांव का वही हाल है। भ्रष्टाचार बहुत है उत्तर प्रदेश में, बाबा के बैठने के बाद भी। बाबा के बैठने के बाद देखिए भ्रष्टाचार लगभग 40% भारत में यूपी में खत्म हुआ है। अब चाचा को नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा कि चाचा से पूछो अभी अस्पताल का गिनाया, इन्होंने कितनी बार कंप्लेन करी। ये भारत के नागरिक हैं कि नहीं है? कंप्लेन तो आपको करनी चाहिए थी, आपको भ्रष्टाचार कंप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ आके बोलेंगे। ये भी कंप्लेन ही है, ये जो है ना बहुत आजकल नहीं सुनता चाचा, इस देश में वीडियो देख के इंसान सो जाता है। किसने कह दिया आज की डेट में ये समझ लो। ठीक है, लेकिन आप पोर्टल पर कर देते, पुलिस को कह देते, विभाग में शिकायत कर देते, तब करना चाहिए। नहीं करेंगे। सोशल मीडिया ये ऐसा पिलर है ना, अच्छे हिल रहे हैं इससे। लेकिन चाचा सुनो, आजकल मीडिया वाले ये कोई नहीं जब सुनता। तक सुनिए, मैं मानता हूँ चाचा की, आप एक वीडियो बनाओ, उसमें अधिकारी का नाम, पोस्ट, कौन सी ऑफिस में तैनात है, कौन सा जिला है, आप एक वीडियो पोस्ट करो। अगर वो आदमी 24 घंटे के अंदर सस्पेंड नहीं होता है तो आप मेरे को बताना, मैं खुद जाऊंगा और खुद जाके उस इंसान की भी कंप्लेन करूंगा। आप पहले एक बार करो चाचा, आप एक कदम बढ़ाओ, आप हमारे बड़े हो। अगर आपका आज कदम बढ़ाओगे तो आपका आने वाला बच्चा भी कल सोचेगा कि हमारे अब्बाजान ईमानदार थे, वो हक के लिए लड़ते थे, मैं भी लड़ूंगा और आगे ये भ्रष्टाचार हम ही खत्म कर सकते हैं। शिकायत होनी चाहिए।